हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट विवेय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी। यानी कि मुगल शहजादी कौन थी जो कवित्री थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जहां आरा। यानी कि जहां आरा जो थी वह एक मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 1576 ईस्वी में। यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुई थी। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का जो मकबरा है वह कहाँ पे है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ग्वालियर। यानी कि तानसेन का जो मकबरा है वह कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था। मुगल कालीन चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष था वह किसके काल में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जहांगीर। यानी कि मुगल कालीन चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष था वह जहांगीर के काल में था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया। तुजुक ए बाबरी को फारसी में जो है किसने अनुवादित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम। यानी कि अब्दुल रहीम ने तुजुक ए बाबरी को जो है फारसी में अनुवादित किया था। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी। यानी कि इब्राहिम लोधी जो थे वे लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। द्वितीय अफगान राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी। यानी कि शेर शाह सूरी जो थे वो द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। यानी कि आमेर के राजा का नाम बताना है जिसने अपनी पुत्री का विवाह जो है अकबर के साथ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है फारमल। यानी कि आमेर के राजा जिनका नाम है फारमल, इस राजा ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह जो है अकबर के साथ किया था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का जो संबंध था वह किस सिलसिले से था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कादिरी। यानी कि राजकुमार दारा का जो संबंध था वह कादिरी सिलसिले से था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है। इसका सही आंसर रहेगा आप लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है राहुल संकृतयायन। राहुल संकृतयायन। यानी कि त्रिपिटकाचार्य जो है राहुल संकृतयायन ये विद्वान है, ये लेखक भी विद्वान लेखक हैं, इनको ही कहा गया है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, पादशाहनामा के लेखक कौन थे। पादशाहनामा के लेखक जो थे वो कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है आप लोगों का अब्दुल हमीद लाहौरी। यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये पादशाहनामा के लेखक थे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ। ठगी प्रथा का जो अंत है वह किसके काल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वैदिक। यानी कि ठगी प्रथा का जो अंत है वह वैदिक काल में हुआ था। यानी कि वैदिक के काल में जो है ठगी प्रथा का अंत हुआ था। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था।
पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है अकबर ने किसे पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हेमू को, यानी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है अकबर ने हेमू को पराजित किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर ने किस शासक को पराजित करके जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी को, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी शासक थे, इनको ही पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी किस ईस्वी में रखी थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में, यानी कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव जो है 1526 ईस्वी में रखी थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने अपनी यादें जो है तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखे थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुर्की, यानी कि बाबर ने अपनी यादें जो है तुजुक ए बाबरी, ये तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की यादें है और इस यादों को जो है बाबर ने जो है तुर्की भाषा में लिखी थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का जो है क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बाबरनामा, यानी कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा इनकी आत्मकथा का नाम है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है? यानी कि स्थापत्य कला है इसका सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है शाहजहां, यानी कि स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ है वह विकास जो है शाहजहां के समय में हुआ है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखें। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किस वर्ष हुआ था? अगर आप लोग को इसका आंसर पता होता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी में, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन मुगल बादशाह हैं जो आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब क्या है? यह एक मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।